हाय गाइस, आज हम एक और कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। मतलब Q1 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, उनका हम अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स का एनालिसिस कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो आज हम एक और कंपनी का जो काफ़ी वैल्यूएबल रखती है, मार्केट में काफ़ी वैल्यूएबल है, नाम जानते हैं आप, उसके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आज उस कंपनी का हम रिजल्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं, वो कौन सी कंपनी का नाम है, नाम जानते हैं सबसे पहले हम। तो उस कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपर स्मार्ट्स। हो सकता है एवेन्यू सुपर स्मार्ट्स के कुछ लोग ना जानते हो, तो इसको हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं, बट ये एक्चुअल में जो लिस्टेड कंपनी है जिस नाम से, वो ये नाम है एवेन्यू सुपर स्मार्ट लिमिटेड के नाम से, ये जो एनएसई में लिस्टेड कंपनी है, बट इसको डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज कंपनी के इसमें रिजल्ट्स अनाउंसमेंट किया है। तो कंपनी के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी जैसे 15 जुलाई, मतलब आज यानी 15 जुलाई को कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। और इसकी स्पेशल की अगर बात करें तो ऐसा कुछ भी कंपनी बोनस, ऐसा डिविडेंड वगैरह कुछ भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। तो डायरेक्टली हम जंप करते हैं कंपनी के अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स की ओर और देखते हैं कि कंपनी क्या क्या रिजल्ट्स में कैसा परफॉर्मेंस किया है, कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो आप ये देख लीजिए, डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपर स्मार्ट्स लिमिटेड। क्लियर, स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे फिगर अच्छे से। इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूं तो और आपको अच्छे से फिगर नजर आएंगे। क्लियर, तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट सेक्शन में और राइट सेक्शन में कुछ नंबर्स दिए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पर्टिकुलर्स, मतलब यहाँ पर वो सेक्शन दिए गए हैं कि कंपनी ने कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके अलावा राइट हैंड्स की अगर बात करें तो वो नंबर्स आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो फिगर आपको दिए गए हैं वो किस में है फिगर, ये देखने लायक। तो यहाँ पर जो फिगर दिए गए वो करोड़ में कंपनी ने ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिए है। इससे पहले हमने एक कंपनी का एनालिसिस किया था जैसे टीसीएस का, तो उसमें भी जो फिगर दिए गए थे वो भी करोड़ में ऑलरेडी कन्वर्ट थे। लेकिन इससे पहले और भी कई कंपनियों का एनालिसिस किया, उसमें फिगर में जो फिगर थे वो ऑलरेडी करोड़ में नहीं थे, उनको कन्वर्ट करना पड़ा था। जैसे एचसीएल टेक के फिगर थे वो यूएस डॉलर में थे। क्लियर, और इसके अलावा क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, बाहर भी कंपनी का बिजनेस चलता है, इसलिए वहां पे जो फिगर प्रोवाइड किए गए थे वो जो यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग दिए गए थे। इसके अलावा एंजल वन के जैसे आया था कंपनी का एनालिसिस हमने किया है, तो उसके भी बंधन बैंक के जैसे हमने किया, तो उसमें कुछ में मिलियंस में फिगर दिए गए थे, कुछ में लैक्स में फिगर दिए गए थे। उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि लैक्स को या मिलियंस को करोड़ में कैसे कन्वर्ट करना है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर इजी तरीके से ऑलरेडी कन्वर्ट करके बताया गया, तो आपको समझना आसान होगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले अगर बात करें ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करने के लिए, यहाँ पर जो लास्ट 1 ईयर का, मतलब सेम क्वार्टर, लास्ट 1 ईयर का सेम क्वार्टर, जून क्वार्टर का यहाँ पे दिया गया 2022 का। इसके अलावा लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें मार्च क्वार्टर का यहाँ पर दिया गया, वो इसलिए दिया गया यहाँ पर मतलब नंबर्स दिए गए हैं कि आप क्यू ऑन क्यू मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन कर पाए। इसके अलावा अभी रीसेंट क्वार्टर का जो यहाँ पर नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये रीसेंट क्वार्टर मतलब अभी जो जून क्वार्टर का है वहां पे आपको ये नंबर शो हो रहे हैं। क्लियर, तो सबसे पहले अगर बात करें इनकम की, तो इनकम 2 प्रकार से यहाँ कंपनी ने शो की है। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन का मतलब क्या है ये आप देख सकते हैं फिगर, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक अदर इनकम। अदर इनकम कंपनी की आ सकती है, जैसे डिपॉजिट्स पे आ सकती है, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वहां से भी अदर इनकम आ सकती है। तो कंपनी की अगर अदर इनकम मतलब एक नॉर्मल लेवल पे आ रही है, उसको इतना मैटर नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑपरेशन से कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस से कंपनी क्या जनरेट कर रही है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी अपने बिजनेस से क्या जनरेट कर रही है। तो इसकी अगर हम बात करें इनकम की, तो जून क्वार्टर की लास्ट 1 ईयर के ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो 10,038 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। वही 10,594 करोड़ लास्ट मार्च क्वार्टर का था, और वही यहाँ पे 11,865 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो लगभग 5% के आसपास का यहाँ पे कंपनी का ये रेवेन्यू रहा है। करीब 5% की जंप यहाँ पे आपको देखने को मिली है। क्लियर, इसके अलावा अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रेवेन्यू की, अगर हम सॉरी ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 12% के आसपास का, 12.5% के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू आपको दिख सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर, इसके अलावा डायरेक्टली बढ़ते हैं कंपनी ने और क्या किया। कंपनी ने एक्सपेंस की अगर बात करें, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस के फिगर। तो कंपनी परचेज ऑफ स्टॉक्स है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रीशिएशन में अदर एक्सपेंसेस कंपनी ने कई सारे किए। तो एक्सपेंस कंपनी के पिछले क्वार्टर और ईयर के कंपैरिजन में एक्सपेंस कंपनी के कहीं ना कहीं बढ़े हैं। क्लियर, लेकिन फिर भी खास फर्क नहीं पड़ा है जो प्रॉफिट में, वो आप देख सकते हैं 9,191 करोड़ से
10,000 करोड़, अभी 11,006 करोड़ का टोटल एक्सपेंस कंपनी ने किया है। इतनी इनकम 11,904 करोड़ के रेवेन्यू से 11,006 करोड़ का एक्सपेंस कर दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट है 897 करोड़, यही था 626 करोड़, और 875 करोड़ से 897 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बट आपको एक मैसिव जंप आपको यहाँ पे दिखेगा, जो टोटल आपका प्रॉफिट है, मैसिव जंप, यहाँ प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, मेन जो है आपका यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ द जो पीरियड है आपका, ये मतलब टोटल आपका नेट प्रॉफिट जो निकल के आया वो 658 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो आप देख पा रहे हैं। और यही प्रॉफिट 642 करोड़ का था आपका, और 460 करोड़ का आपका ये प्रॉफिट था, आप देख सकते हैं कि मार्च क्वार्टर का। तो यहाँ पे आपको 460 से आपको 658 करोड़ का प्रॉफिट, लगभग 43% के आसपास का यहाँ पे मैसिव जंप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का बहुत अच्छा जंप किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्लियर, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है कहीं ना कहीं। क्लियर, तो ये आपने देखा ओवरऑल, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का कुछ और खास है नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया कि कंपनी डिविडेंड वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं रही है, यही सिंपली है अभी इसमें रिजल्ट्स में देखा गया। बेसिक ईपीएस की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ईपीएस भी कंपनी का जो बेसिक है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ। ये कंपनी के लिए अच्छी चीज है, अर्निंग पर शेयर। इसके अलावा अगर कंपनी की और बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, जैसे मार्केट कैप की, तो 2,49,662 करोड़ इसका मार्केट कैप है, और इसके हाई लो की बात करें तो 3292 करोड़ इसका जो 52 वीक का लो, और 4609 करोड़ इसका 52 वीक का हाई है। क्लियर, एक और इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें तो ये अपन देख लेते हैं चार्ट्स के माध्यम से। कंपनी ने पिछले कई सेशन से एक रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया था, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया था। तो ये यहाँ पे कंपनी ने फाइनली यहाँ पे आपको क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया है। तो कंपनी ने अभी एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर दिया ऑलरेडी, कहाँ पे ऊपर जाने का, यहाँ से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर चुकी है कंपनी। लेकिन फिलहाल में ये स्टॉक 3838 रुपए के आसपास ये स्टॉक मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो अभी फिलहाल में साइडवेज है स्टॉक, अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में मार्केट साइडवेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने एक लो बना रखा है करीब 3700, ये देख लेते हैं अपन इसका लो कितने का है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे 3731 रुपए के आसपास का ये आपका लो है, 3731 रुपए का। तो यही आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3731 रुपए का। अब यहाँ पे 3838 रुपए के आसपास अभी रेंज बाउंड है, ये स्टॉक अभी वहां पे मूव कर रहा हो। 3731 रुपए का ये स्टॉप का अभी स्टॉप लॉस आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यही अगर इसके नीचे सब अगर स्टॉक मूव करता है तो और नीचे आ सकता है, अदरवाइज अगर ये रेस्पेक्ट करता है सपोर्ट को तो यहीं से एक बढ़िया मूव दे सकता है फिलहाल की डेट में देखा जाए। लेकिन अभी ऐसा कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस, ऐसा सपोर्ट कुछ बना नहीं रहा है। यहाँ पर अगर इस तरीके से भी एक रेजिस्टेंस लाइन अगर ड्रॉ कर देता है 45 डिग्री पे, तो ये आप ये मान के चलिए कि ये स्टॉक आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न्स देने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में ये 4300-4500 के आसपास का स्टॉक ऑलरेडी है, दिख रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को एक इसने ब्रेक किया है, और फिलहाल की डेट में यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। बट आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस को देखना होगा कंपनीज के, वो अगर आप कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर एक पोजीशन बनती है। बट आपको स्टॉप लॉस अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। तो ये 3300 के आसपास का यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो नीचे बहुत है। तो जब जब ये डिप में स्टॉक आता है तब तब आपको एक बाय करके चलना है। क्लियर? तो ये मेरा ओवरऑल डिस्कशन था, आपसे मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा फाइनली इसी तरीके से हम कंप्लीट डिटेल्स में एनालिसिस कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा और किसी अदर कंपनी का अगर आपको ऐसे ही सेम एनालिसिस चाहिए और डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो उस कंपनी का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नाम बताइए, सजेस्ट कीजिए हमारे, तो हम कंप्लीट एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।